वेजाइनाइटिस से पीड़ित महिलाओं को असामान्य रूप से वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। ये डिस्चार्ज येलोइश हो सकता है या फिर व्हाइटिश हो सकता है और इसके साथ ही जलन होती है, बेचैनी होती है और दर्द भी महसूस होता है। ऐसी महिलाओं को यूरिन करते समय या फिर सेक्स के दौरान काफी बेचैनी और दर्द का सामना करना पड़ता है। जब किसी कारण की वजह से महिलाओं की वेजाइना में दर्द होता है और सूजन आ जाती है तो इसी कंडीशन को वेजाइनाइटिस यानी कि यौन में सूजन कहते हैं। तो इसी बारे में आज बात करेंगे। वेजाइनाइटिस क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और इसका क्या इलाज करना चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा अपनी इस वीडियो में। तो मेरी वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से महिलाओं में वेजाइनाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसका मेन कारण होता है हाइजीन मेंटेन ना रखना। जो महिलाएं अपने प्राइवेट पार्ट्स की साफ सफाई नहीं रखती हैं तो इस वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उनको वेजाइनाइटिस हो सकता है। इन्फेक्शन कई तरह का हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है। इस कंडीशन में वेजाइनाइटिस होता है, वहां पर जलन होने लगती है, सूजन आने लगती है और वेजाइनल डिस्चार्ज भी होने लगता है। इसके और भी कारण हो सकते हैं जैसे कि एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। जिन लोगों को यौन संबंध बनाते समय इन्फेक्शन हो जाता है, जो लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं यानी कि असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं, तो इस कंडीशन में भी उनको यौन संक्रमण हो जाता है, इसीलिए उनको वेजाइनाइटिस महिलाओं में हो सकती है। असुरक्षित यौन संबंध बनाते समय जो इन्फेक्शन होता है उसको ट्राइकोमोनियासिस बोला जाता है। ये एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन तेजी से फैलता है और यौन में सूजन आने लगती है, जलन होने लगता है और वहां पर दर्द भी होता है। और इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है। जिन महिलाओं के योनि में फंगस इंटर कर जाता है जिसको कैंडियासिस बोलते हैं, तो इस कंडीशन में भी उनको ये सारी समस्याएं आने लगती हैं। पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, ये एक तरह के परजीवी होते हैं जो वेजाइना में एंटर कर जाते हैं और इन्फेक्शन फैलाने लगते हैं, तो इस कंडीशन में भी महिलाओं में वेजाइनाइटिस हो सकती है। जो महिलाएं इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्स करती हैं, कंडोम का यूज नहीं करती हैं, तो ऐसी महिलाओं को भी वेजाइनाइटिस हो सकता है। जो महिलाएं केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं जैसे कि साबुन, शैम्पू या फिर कंडीशनर, तो इस कंडीशन में भी उनको केमिकल से होने वाले इरिटेशन की वजह से खुजली होती है, दर्द होता है और वेजाइना में सूजन आने लगती है। और इसके साथ ही जो महिलाएं स्पर्मिसाइडल मेडिसिन का यूज करती हैं यानी कि ऐसी दवाएं जो स्पर्म को समाप्त करने के लिए योनि में लगाई जाती हैं, तो ऐसी महिलाओं को भी साइड इफेक्ट की वजह से वेजाइनाइटिस हो सकता है। कुछ ऐसे भी कंडोम्स आते हैं जिन पर स्पर्मिसाइड्स केमिकल का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से भी इरिटेशन होता है महिलाओं को और वेजाइनाइटिस हो सकता है। जिन महिलाओं को जेनिटल हर्पीस हो जाता है या फिर सामान्य हर्पीस जोस्टर हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी उनको वेजाइनाइटिस हो सकता है। जो महिलाएं गलत तरीके से सेक्स करती हैं यानी कि ऐसी पोजीशन में सेक्स करती हैं जिससे कि उनको काफ़ी पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो इस कंडीशन में भी उनको वेजाइनाइटिस हो सकता है। कुछ महिलाओं को सेक्स के दौरान या फिर सेक्स करने के बाद उनकी वेजाइना में सूजन आ जाती है, जो कि एक नॉर्मल बात होती है, घबराने की जरूरत नहीं होती है। आपको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और प्रोटेक्टेड सेक्स करना चाहिए। तो ये इसके कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से महिलाओं में वेजाइनाइटिस की प्रॉब्लम होने लगती है यानी कि यौन में सूजन आ जाती है। तो बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। इसके क्या लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि किसी महिला को वेजाइनाइटिस की प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने बताया, जो महिलाएं वेजाइनाइटिस से पीड़ित हो जाती हैं उनको वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। ये डिस्चार्ज येलोइश या फिर व्हाइटिश हो सकता है। पेशाब करते समय दर्द होता है और वेजाइना से बैड स्मेल भी आने लगती है। कभी कभी ऐसी महिलाओं को सेक्स करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है और सेक्स के दौरान भी दर्द होता है। कभी कभी वेजाइनाइटिस से पीड़ित महिलाओं को ब्लीडिंग हल्की हो सकती है या फिर स्पॉटिंग भी हो सकती है। बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, जलन होती है और पेशाब करते समय दर्द भी होता है। तो ये कुछ इसके कॉमन लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि किसी महिला को वेजाइनाइटिस हुआ है। तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका क्या इलाज करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपको वेजाइनाइटिस के लक्षण दिख रहे हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और पूरी कंडीशन बतानी चाहिए। और इसके साथ ही ट्रीटमेंट के दौरान साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जो महिलाएं साफ सफाई नहीं रखती हैं उन्हीं महिलाओं को ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए, अपने प्राइवेट पार्ट्स की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, सुरक्षित यौन संबंध बनाने चाहिए, सेक्स के दौरान सावधानी रखनी चाहिए और प्रोटेक्टेड सेक्स ही करना चाहिए। किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर कोई महिला सेक्स करती है तो उसका इन्फेक्शन उसकी यौन में पहुंच जाता है और उसको वेजाइनाइटिस हो जाती है। और इसके साथ ही डॉक्टर कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। अगर महिला को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं।
अगर फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती हैं। अगर पैरासाइट इन्फेक्शन हुआ है तो एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन दी जाती हैं। अगर आप मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करिए, वो वीडियो देखिए, मैंने डिटेल में वेजाइनाइटिस का ट्रीटमेंट बताया हुआ है।